विनफास्ट की MPV7 फाइनली लॉन्च हो चुकी है और आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, इस गाड़ी का पूरा वॉक अराउंड देखेंगे, क्या इसके फीचर्स हैं, क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है, बैटरी कितनी है, रेंज कितनी है और क्या विनफास्ट ऑफर कर रहा है और इस प्राइसिंग के हिसाब से ये गाड़ी वर्थ इट है या फिर नॉन वर्थ इट है, इस वीडियो में पूरा बताता हूँ। फ्रंट लुक की बात करें तो काफ़ी एशियन टाइप या फिर विनफास्ट टाइप ही लुक है। यहाँ पे बीच में इनका खुद का लोगो आ जाता है। यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं जो कि कनेक्टेड DRLs के अंदर ही जल जाते हैं। यहाँ पे मेन हेडलाइट सेटअप देखने को मिलता है, फॉग लैम्प यहाँ पे नहीं है और नीचे इन्होंने थोड़ा सा ओपन रखा है और फ्रंट में आपको एक कैमरा भी देखने को मिल जाता है। ओके तो 19 इंच के व्हील हमें देखने को मिलते हैं। अपोलो के टायर हैं, 235/50 का यहाँ पे सेक्शन है। व्हील आर्चेस यहाँ पे काफ़ी कम है। इवन अगर आप नोटिस करोगे क्लैडिंग भी इन्होंने काफ़ी कम रखी है। साइड डिज़ाइन के अंदर आपको थोड़ा सा ये वाला पार्ट उठा हुआ क्रीज को जैसा उठा रखा है। डिज़ाइन कुल मिला के अच्छा लग रहा है। अगर ये ना होता तो आई थिंक बिल्कुल प्लेन टैक्सी टाइप लगती। बाकी सेम बॉडी कलर में आपको मिरर देखने को मिलता है। इसमें इंडिकेटर्स भी हैं। 360 का कैमरा यहाँ पे एक आपको देखने को मिल जाता है। आई थिंक जो वियतनाम में थी वहाँ पे ये नहीं मिलता है। रिक्वेस्ट सेंसर फ्रंट वाले बंदों के लिए, पीछे वालों के लिए नॉर्मल हो जाता है। बाकी लेंथ का आइडिया आप एक बार ले लो। 4.7 मीटर ये लंबी है और ऊंची हो जाती है 1.7 मीटर। चौड़ी है ये 1.8 मीटर। बाकी आपको ऑल डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं, ABS विद EBD। बाकी सेफ्टी फीचर भी है, जैसे रोल ओवर वाला फीचर भी है इसके अंदर। एक और है, आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। पीछे चलते हैं। पीछे की साइड मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लग रही है। फ्रंट के मुकाबले पीछे का डिजाइन मुझे अच्छा लग रहा है भाई। थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा डिजाइन है। अगेन जो मैंने फ्रंट में देखा था, ये क्रोम टाइप ना कुछ ज़्यादा लगता है, इससे एशियन लुक से आ जाती है। ऊपर से स्टार्ट करें तो शार्क फिन एंटीना यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लाइट आ जाती है, वाइपर आ गया और डिफॉगर भी इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। नीचे आपको एक कनेक्टेड टेल लैंप्स देखने को मिल जाते हैं। विनफास्ट का बड़ा सा बैजिंग देखने को मिलती है, प्लस विनफास्ट लिखा हुआ है VF MPV7। नाम कुछ ज़्यादा ही लंबा है। MPV7 भी आई थिंक चल जाना चाहिए था। बाकी नीचे की तरफ नंबर प्लेट और ये एक रियर वाला कैमरा है। रिफ्लेक्टर साइड में आते हैं, कुछ सेंसर 1 2 3 4 सेंसर यहाँ पे दे रखे हैं। साइड में कुछ तिकोना सा डिजाइन दे रखा है, स्केलिंग टाइप, जो कि अच्छा लग रहा है, थोड़ी प्रीमियमनेस को ऐड कर रहा है। बूट स्पेस भी हाथों हाथ दिखा देता हूँ। यहाँ से मैनुअली आपको बटन दबाना पड़ता है, खुल जाता है और ऊपर कर दो इसे। बूट स्पेस यहाँ पे 126 लीटर का है। जैसे आप इस रो को फोल्ड कर दोगे और बढ़ जाएगा, ये दोनों रो फोल्ड कर दोगे तो 1240 लीटर का हो जाएगा। डिपेंड करता है, थोड़ा और आगे कर लोगे तो ये स्पेस भी थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। अब इतने एरिया में आपको ज़्यादा अपना लगेज तो रख नहीं पाओगे। यहाँ पे आप चार्जर वगैरह रख लोगे और बाकी का सामान। आई थिंक छोटा लगेज आ जाएगा अगर आप सीट को ऐसे कर दो। इस स्टेज पे 2 स्टेज होती हैं। बाकी नीचे यहाँ पे हमें कुछ टूल किट वगैरह रखने की जगह मिल जाती है। स्पेयर टायर आई गैस इसका नीचे है क्या? नहीं, स्पेयर टायर हमें देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको बस पंचर रिपेयर किट ही मिल जाएगी, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। क्रोम लाइन बाई स्टार्टिंग से लेके पूरे एंड तक जाती है और गिलास एक्चुअल में यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े यूज हुए हैं। देख रहे हो ये वाला कितना बड़ा है, जो कि MPV के लिए अच्छा है। प्लस थर्ड रो के लिए भी यहाँ पे आपको विंडो ग्लास दिया जाता है, जिससे विजिबिलिटी अंदर अच्छी होगी। कितनी अच्छी अंदर जाके भी देखेंगे। फास्ट चार्जिंग की बात करें तो 80 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग इसके अंदर है, जिससे 10 से 70% ये चार्ज जाएगी सिर्फ 30 मिनट में। फ्रंट भी खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो फ्रंट में भी क्या क्या देखने को मिलता है। फ्रंट यहाँ पे नहीं है और फ्रंट व्हील ड्राइव है ये। यहाँ पे जो मोटर है वो 150 किलोवाट की है, 204 PS की पावर और 280 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 0 से 100 जाने में ये 9 सेकंड के आसपास लेती है। मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं है, लेकिन MPV के हिसाब से ठीक है। ओके अब गाड़ी के अंदर आ गए भाई, एक एक करके सारी चीज़ों की बात करेंगे। ओके तो सबसे पहली चीज़, जो सीट हैं वो दोनों मैनुअल एडजस्टेड हैं और पूरी गाड़ी के अंदर आपको ना थोड़ा मिनिमलिज्म वाला इफेक्ट दिखेगा या फिर एक्सपीरियंस दिखेगा। गाड़ी में कुछ ज़्यादा खास आपको दिखेगा नहीं। यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक थोड़ी सॉफ्ट वाली लग रही है। यहाँ पे थोड़ा सा है सॉफ्ट मटेरियल, जिसके अंदर आपको स्पेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक है, यहाँ भी हार्ड है। ये विंडो कंट्रोल्स हैं। सारे बटन आपको यहाँ पे कहाँ दिखेंगे, एक तो डिस्प्ले के अंदर सारे कंट्रोल्स हैं। बाकी जो बचे कुचे हैं वो इस D शेप वाले स्टीयरिंग व्हील में आपको देखने को मिलते हैं। इसमें V का लोगो बीच में आ जाता है। यहाँ पे सारे बाकी कंट्रोल्स हैं। क्रूज कंट्रोल दे रखा है, वॉल्यूम कंट्रोल हो गई, म्यूजिक कंट्रोल वगैरह हो गया और असिस्टेंट का मोड भी यहाँ दे रखा है। एक चीज़ जो आपको नहीं दिख रही होगी, हमें नॉर्मली यहाँ पे गियर सेलेक्टर देखने को मिलता है, वो इसमें सीधे हाथ पे दे रखा है। यहाँ पे जैसे वाइपर होता है ना, वाइपर वाला लीवर यहाँ पे दे रखा है और इस तरफ आपको देखने को मिल जाते हैं वाइपर और हाई बीम लो बीम के कंट्रोल्स। बाकी आ गया अपना सनशेड, सब मिरर वगैरह नहीं है। ये आ गया भाई जिसे इन्फिनिटी लेस सॉरी एज लेस क्या बोलते हैं, आई डोंट नो है, और मैनुअल डिमिंग के ऑप्शन के साथ आता है। ये डिस्प्ले के अंदर ज़्यादा क्या है, 10 इंच की डिस्प्ले है। बेजल बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी आउटडेटेड सी ये लग रही है ऑलरेडी। और एक चीज़ जो मुझे पता लगी है, जो मैंने अभी 360 कैमरा बाहर बोल दिया था ना, वो एक्चुअल में 360 कैमरा नहीं है, वो डमी है।
तो 360 कैमरा में यहाँ देखने को नहीं मिलता है। AC वेंट थोड़े से प्रीमियम लग रहे हैं, मैं कहूँगा ठीक है। ये जो है बस मोबाइल रखने का है, वायरलेस चार्जर वगैरह यहाँ नहीं है। ये कप होल्डर्स आ गए, यहाँ थोड़ा सा और सामान धरने की जगह गई। फिर यहाँ भी है अच्छा खासा स्पेस। बाकी और क्या रह गया इस गाड़ी में, यही तो बढ़िया बात है कि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। बाकी यहाँ दिखा देता हूँ कितना बटन दबा के स्पेस देखने को मिलता है, तो ठीक है, यहाँ भी ठीक ठाक स्पेस है, ज़्यादा नहीं है पर ये भी। तो कुल मिला के इंटीरियर देखो 24.5 लाख वाला तो ये नहीं है। जो मेन चीज़ यहाँ पे अच्छी लग रही है वही बताना भूल गया कि सीट अच्छी है भाई, कुशनिंग वगैरह अच्छी है और सपोर्ट जो आ रहा है वो अच्छा सा लग रहा है। तो फ्रंट की सीट तो पास हो जाती है। पीछे चलते हैं, अब देखते हैं भाई। हाँ, ये इसका डोर हैंडल थोड़ा सा यूनिक है भाई, जैसे नॉर्मली होता है ना वैसा वाला नहीं है, इसे ऊपर करना पड़ता है, ऐसा करो तो खुल जाता है गेट। चलो एक बार पीछे चलते हैं। ये आ गया भाई मैं पीछे, और बंदे देखो कैसे कट जाते हैं सीट। एक सेकेंड, बिल्कुल पीछे कर दी, ये मैंने कर दिया गेट बंद। ओके, सीट मैंने बिल्कुल पीछे कर दी है। सेम यहाँ पे भी कुछ आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। वही यहाँ पे बटन है विंडो के, ये वन टच वाले आते हैं सारे ही, जो विंडो है वन टच वाली है। यहाँ पे पकड़ने के लिए हैंडल आ जाता है। लाइट दे रखी है यहाँ पे, अच्छी चीज़ है। अगेन फिर मेरे को ये वाली बात बोलनी पड़ेगी, 24.5 लाख इसकी प्राइसिंग है और यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट भी देखने को नहीं मिलता है। ये क्या हो रहा है, क्या कर रहा है मेरे पास ये। बाकी अगर मैं बीच में बैठूँ तो कमर सीधी सी हो गई है, इतनी कंफर्टेबल नहीं है। लेकिन हाँ, साइड वाली जो सीट्स हैं ये कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थाई सपोर्ट अगर मैं दिखाऊं, थोड़ा सा कम तो लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ऊपर बैठा हुआ हूँ फ्रंट वालों के मुकाबले। हाँ, एक्चुअल में फ्रंट वालों से मैं ऊपर ही हूँ, क्योंकि मैं सामने का सीन भी देख पा रहा हूँ। आई थिंक ड्राइवर के हेड के ऊपर से मुझे दिख जाएगा। लेकिन सबसे मेन चीज आती है भाई इसकी थर्ड रो, क्योंकि MPV है, यहाँ पे 7 बंदे बैठ के ट्रैवल करेंगे, तो वो भी दिखाता हूँ कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं बाहर आने के बाद वन टच आपको टम्बल डाउन देखने को मिलता है, आराम से काम हो जाता है। बैठने के लिए मेरे जैसा बंदा तो इजीली बैठ जाएगा पतला सॉन्ग में, और मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ भाई। जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल है, मैंने अपनी हाइट के अकॉर्डिंग कर लिए हैं। तो अगेन यहाँ भी आपको उतना अच्छा थाई सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। मेरी 5'9" हाइट है, अगर छोटी हाइट होगी तो आई थिंक आप आराम से यहाँ पे बैठ जाओगे। बाकी कुशनिंग वगैरह वाइज ठीक है, कंफर्टेबल लग रही है। हेड रेस्ट भी आई थिंक अच्छा का सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पे पकड़ने के लिए हैंडल आते हैं, AC वेंट आते हैं। एक चीज़ और अच्छी है, यहाँ से आपको AC कंट्रोल हाथों हाथ देखने को मिल जाते हैं। आपको आगे बोलने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही आप ऐसे AC को बंद कर सकते हो, फैन की स्पीड बढ़ा सकते हो, तो कंट्रोल आपको सारे देखने को मिलते हैं। प्लस यहाँ पे आपको कप होल्डर भी देखने को मिलता है। तो थर्ड जो सीट है मैं कहूँगा ठीक है, ऐसा नहीं है कि नाम की है, काम चल जाएगा। बाकी मेन चीज़ आती है भाई इसकी बैटरी और रेंज। बैटरी इसमें जो लगी हुई है वो 60 किलोवाट आवर की है। LFP बैटरी पैक है, मेरे पास खुद ही बनाता है, जिसपे 10 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर की वारंटी होती है। तो वारंटी वाइज तो मैटर मुझे अच्छा लग रहा है विनफास्ट का। रेंज की बात करें तो 60 किलोमीटर के बैटरी पैक से इंडिया में जो उन्होंने सर्टिफाइड रेंज बताई है वो है 513 या 17 किलोमीटर की। अगर आप उसे कन्वर्ट करोगे रियल वर्ल्ड में कितनी मिलेगी, मान के चलो 400 किलोमीटर की रेंज इस गाड़ी से आपको मिल जाएगी। अब कुछ चीजें कंपनी ऐसी दे रही है जिसे आप सुन के शायद शॉक्ड भी हो जाओगे, जैसे कि 3 साल तक फ्री चार्जिंग, इनके जितने भी DC फास्ट चार्जर है वहां पे। दूसरा, व्हीकल के ऊपर आपको 7 साल की वारंटी है, सस्पेंशन के ऊपर 5 साल की वारंटी है, बैटरी के ऊपर आपकी 10 साल या फिर 2 लाख किलोमीटर की वारंटी है। इवन जो ये पेंट लग रहा है इस पे भी ये 7 साल की वारंटी दे रहे हैं। तो ऐसा जो वारंटी पैकेज, आई डोंट नो कोई अदर कंपनी दे रही नहीं दे रही है, लेकिन ये कंपनी दे रही है। लेकिन फिर भी ये जो पूरा जो एक्साइटमेंट आती है वारंटी पैकेज देख के, सब कुछ खराब हो जाती है जब हम बात करते हैं प्राइसिंग की। ओके, तो कंक्लूजन और प्राइसिंग की बात एक साथ ही कर लेते हैं भाई। तो गाड़ी की जो प्राइसिंग है वो है 24.5 लाख रुपए, जिसे सुनते ही भाई मेरी तो एक्साइटमेंट ही खत्म हो गई वीडियो बनाने की। आपको दिख रहा होगा इस वीडियो में मेरी लो एनर्जी लग रही होगी आपको। खैर, मैं ये भी बता देता हूँ कि सीन क्या है, किससे कंपेयर आप इसे कर सकते हो। सीधा सीधा कंपैरिजन एक तो जाता है वैल्यू फॉर मनी सबसे ज़्यादा जो है 7 सीटर के अंदर महिंद्रा की XUV 9S, जो कि 19 लाख समथिंग से स्टार्ट होती है। दूसरी आती है क्लाविस EV, जो कि स्लाइटली ओवर प्राइस लगती है। क्लाविस EV से इसकी डायरेक्ट टक्कर हो सकती है, लेकिन ये क्लाविस EV से ही मेरे को नीचे नजर आ रही है। रीजन सिंपल है भाई, कंपनी जो है इसे सेल नहीं करना चाहती है, तभी इसका सिर्फ एक ही वेरिएंट इन्होंने निकाला है। इंडिया में आपको सनरूफ देखने को मिलती है इस प्राइसिंग, पता नहीं क्या क्या फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कुछ फीचर है ही नहीं, फिर भी प्राइसिंग को 24.5 लाख रखा गया है। इसका रीज़न सिंपल है भाई, कंपनी को जहाँ तक ये गाड़ी अपनी फ्लीट में यूज़ करनी है और ये उसके लिए इसे लॉन्च कर रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कस्टमर के लिए इस गाड़ी को निकाला गया है। नहीं तो आप देख लो जहाँ पे इनकी VF6 है और VF7 है, वो क्रेजी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन ये वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो आई थिंक बस
इन्हें इंडिया में लॉन्च करना था तो कर दिया था। इनकी जो फ्लीट वाला वर्जन आएगा उसका नाम होगा लीमो ग्रीन। आई डोंट नो उसकी क्या प्राइसिंग होगी या फिर सेम प्राइसिंग भी हो सकती है, बट कंपनी का जो मेन गोल है वो यही है कि इसे फ्लीट में चलाया जाए। कस्टमर के हिसाब से तो ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं है। भाई आपको कैसी लगी ये गाड़ी या फिर अपनी वीडियो भी कैसी लगी एक बार कमेंट में बता दो। इसी तरह की और वीडियोस देखने के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो।